सरकार की देन नहीं है। बिके हुए हैं, ये जानते हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन बस बोलने से बात नहीं आती। स्थापना हुई थी, नहीं, चुनाव हर कोई आयोग जानता बना है। था, और जब कांग्रेस की भी सरकारें थी उसमें सपा भी थी, आरजेडी थी, सारे लोग थे। तो ये आप भूल जा रही हैं। सबसे अहम भूमिका बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने अभी भी कहा कि सकारात्मकता होनी चाहिए। अगर सकारात्मक बात हो अच्छी बात है, अच्छी बातें आनी चाहिए। अगर बीएलओ की जो मजबूरियां हैं, जो उनके साथ दिक्कतें हैं, उसे सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था क्या अभी वर्तमान सरकार ने उसको बना रखा है? उनके जो अधिकार है क्या वर्तमान सरकार ने दे रखा है? अरे ये आज से नहीं, 1947 से ही, उसके पहले से ही बना हुआ है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की शक्तियां कांग्रेस के जब राज थी ना, तभी उनको दी गई थी। ये इस तरह की चीजें नहीं, देखिए सकारात्मक आप भड़काऊ नहीं दे, और इन्हीं कारणों से बनावटी चीजों से जनता आपसे अलग हो रही है और हाशिए पर आप आ गए हैं। जनता सब समझ रही है कि आप सिर्फ जनता को भड़काने के लिए, जनता की मानसिकता को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें, और दूसरी चीज की आप उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के क्यों, अगर इस तरह का कहीं मतदान में कहीं दिक्कत हुई है या मत प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुए हैं तो चुनाव आयोग में रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या? चुनाव आयोग में संचिका भेजा है या इलेक्शन पिटीशन कहीं फाइल हुई है? सुनवाई होगी। अगर गड़बड़ है तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में तभी है कि कहीं भी अगर इस तरह की चीजें होती है कुछ भी करेगा जो कानून से अलग हो, तो वैसे लोग को चिन्हित कर उनको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग या पूरी न्यायपालिका है, सभी बैठे हुए हैं, सभी बिकाऊ हैं। इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। एक उसका प्रॉपर प्रोसेस है। आप अगर एग्रीव्ड है तो आप याचिका दायर कीजिए, सुनवाई होगी और वैसे लोग चिन्हित की जाएंगे। चुनाव तक रद्द हो जाती है। 10,000 रुपया क्यों बांटा? आपने आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया? आपके अरे आचार संहिता का उल्लंघन है? आप कैसे कह रही हैं? आचार संहिता लागू हो गया था, उससे पहले अगर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई योजनाएं थी, उसके तहत उन्हें दिया गया कि चुनाव आचार संहिता लागू हुई है, उसके बाद नहीं हुई है। आप पुनः तहकीकात कर लें। एसआईआर के मुद्दे पे जो प्राथमिक काम है ना, उसका काम कीजिए। बच्चों को रोजगार चाहिए, उस पे तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब एसआईआर में रोजगार मिलता है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। बिहार चुनाव आयोग रोजगार के लिए बात हो रही है। कितने रोजगार का 1 करोड़ से ऊपर लोग बिहार में रोजगार सृजन के। जिस महिलाओं आप मैनिफेस्टो पढ़ ले, और बिहार में जो चुनाव हुए हैं, बिहार में जो मैनिफेस्टो था उसके तहत कितने लोगों की जरूरत, ये डाटा है, इसको आप देख लें। और देश स्तर पर भी काम हो रहे हैं। इस पर तो अलग प्लेटफॉर्म है ना। अभी एसआईआर पर बात हो रही है, उसके प्लेटफॉर्म अलग है, वो सब मिल रही है। आप चिंता नहीं करें। देखिए देश आगे बढ़ रहा है, देश कहीं पीछे नहीं है। आप झूठ बोलना छोड़ दें। नहीं, क्यों झूठ बोलेंगे? कभी जनता प्लेटफॉर्म पर कोई झूठ नहीं बोलता है ना। आप आंकड़े देख ले, आप सिर्फ भ्रम फैलाना छोड़ दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, आप भ्रम फैलाना छोड़ दे। जनता आपको हाथ में फैलाती है। ठीक है। देखिए, अब निर्वाचन आयोग के वो दायित्व भी आप लोग निर्धारित कर देंगे जो उसके दायित्व नहीं भाई। अब थोड़ी देर के लिए अब आप दोनों रुक जाइए, क्योंकि निर्वाचन आयोग के कुछ दायित्व नहीं है जो अभी यहाँ पर उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं। संदीप जी, एक छोटा सा बस मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, हर कोई जानता है निर्वाचन आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक बेंच है। अगर उस पर कुछ कार्रवाई होगी तो या तो निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने के पहले उसमें सुनवाई हो सकती है या निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हो सकती है। निर्वाचन की प्रक्रिया जब एक बार शुरू हो जाएगी कि देश का कोई भी न्यायालय उसमें सीधे तौर पर दखल भी नहीं दे सकता है। अब जब निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो प्रत्याशी है, चाहे वो जीता हो चाहे हारा हो, उसको पूरा अधिकार होता है कि जाकर शिकायत करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, चाहे वो निर्वाचन आयोग चला जाए, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, उसमें सुनवाई होगी और अगर पुख्ता सबूत देगा तो उसमें एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब शिकायत करने की बारी आती है तो शायद ही कोई जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक बेंच पर तरह तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं और ये सुविधा के अनुसार हुआ है। पार्टी जो सत्ता में है वो प्रश्न जल्दी पूछती नहीं और विपक्ष कभी छोड़ता नहीं। जनता क्या करे? जनता आखिर कहां चली जाए? देखिए आलोक जी, जैसे आप स्कूल की किसी क्लास में बैठे हैं, किसी बच्चे ने जाके टीचर से बताया कि मेरा तो पेन छीन लिया,
अब वो टीचर ये नहीं कह सकता भाई आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में 10-20 साल के बाद आपका फैसला होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, इसीलिए ये बॉडी बनाई जाती है। जिस तरीके से आपका स्कूल में क्लास में या तो निपट जाएगा मामला, क्लास में नहीं निपटेगा तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके निपट जाएगा। तो इस तरीके से विपक्ष भी उम्मीद करता है। और मैं मानता हूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद जी बैठे हैं, शायद इनकी जानकारी कम है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो गांव है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, छछरौली। छछरौली में 1400 वोट हैं। मैंने भी अपना SIR कराया, अपनी वाइफ का कराया। तो जो टीचर है वो प्राइमरी स्कूल की टीचर है, गांव में ही वो पढ़ाती हैं। वो रात के 10 बजे कहती है कि रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, पता नहीं किस टाइम तो किसी का फोन आ जाएगा और कौन आकर के घर की बेल बजा देगा कि मैडम मैं ये फार्म लेके आया हूँ, ये मेरा SIR होना है। और उनको फील्ड में जाना पड़ता है। इसमें जो 8 घंटे की ड्यूटी वाला प्रोसेस ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। वो उनका बताना है कि हमारा कोई टाइम नहीं है, 10 घंटे हो जाए, 12 घंटे हो जाए, 14 सुबह को हमारे उठने से पहले 10 लोग हमारे गेट पे बाहर खड़े होते हैं। डोर खुलते ही वो अंदर आ जाते हैं। सबके हाथों में फॉर्म होता है। वो भी परेशान है और हम भी परेशान है। तो ये स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, टेंशन भी है और उसमें महिलाएं भी है। उन्हें अलग अलग मोहल्लों में जाना पड़ता है, अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ चूंकि वे टीचर है तो स्कूल के काम का भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है। लगातार वो स्कूल भी जाना है, फील्ड में भी जाना है, लोगों को घरों में भी जाना है। चूंकि इसमें SIR में जिम्मेदारी दी गई है कि आपको डोर टू डोर जाकर के काम करना है। तो कई ऐसी पेचीदा चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है और ये सुसाइड तक की नौबत आई। अदरवाइज कौन मरना चाहता है, आप सोचिए। ठीक है, जिस तरह से आपने उदाहरण दिया कि प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक तो कोई जाता ही नहीं ना। क्लास मॉनिटर के पास ही जाकर अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए आलोक जी, हाँ। एक तो कोर्ट होता है, कोर्ट में जाने का मतलब आप समझते हैं। अरे ये तो नियम है भाई, आप मुझे वो बात मत बताइए ना जो कि है नहीं। कोर्ट में जाएंगे संदीप जी, ये नियम है कि निर्वाचन की प्रक्रिया की शिकायत अगर किसी न्यायालय में करनी है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। प्रोसेस है और हमारे नेता और चुनाव आयोग की चाहता है लोग कोर्ट में चले जाए। मैं आपको बताऊं, कई लोग कोर्ट में केस लड़ते लड़ते एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे एक्सपायर हो गए, क्या करें, केस लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरीके की व्यवस्था है। तो बात टाइम लिमिट की है ना, अब क्या करें, मतलब फिर कोर्ट पहले बंद कर दें, कुछ दूसरा स्टार्ट करें, तब केस करेंगे। इसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है। इसके लिए आलोक जी ये प्रोसेस है कि जैसे अनिल मसीह ने गड़बड़ कर दी, बयान दे दीजिए, सबसे अच्छा सबसे आसान प्रोसेस है, बयान दे दे और उसके बाद भाग जाए। मेरे ख्याल से इस तरीके की गलती कोई करने की कोशिश नहीं करता। पानीपत में जो गड़बड़ अधिकारियों समाजवादी पार्टी ने चुनाव के बाद शिकायतें की थी। समाजवादी पार्टी ने, संदीप जी, चुनाव के बाद शिकायतें की। कांग्रेस ने हलफनामा कभी नहीं लगाया, समाजवादी पार्टी ने हर एक शिकायत के साथ हलफनामा लगाया। तो क्या इस तरह की चीजें तमाम पार्टियों को नहीं सीखनी चाहिए? देखिए गठबंधन में तो है ना सभी। जब सपा अपने साथ हलफनामे को सबमिट करा सकती है तो फिर आखिर कांग्रेस क्यों नहीं करा सकती, टीएमसी क्यों नहीं करा सकती? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जानबूझकर वो नैरेटिव क्यों सेट किया जाए? अगर शिकायत करनी है आपको, अगर आलोक जी जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है या चुनाव आयोग है, वो भी यही चाहता है कि ये लोग कोर्ट कचहरी में उलझ जाएं और इधर चीजें चलती रहें। 5 साल यूं निकल जाते हैं, जो विधायक बन गया 5 साल बाद वो तो काम खत्म हो गया, जो सांसद बन गया काम खत्म हो गया, सरकारें बन गई खत्म हो गई। ये तो अद्भुत बात आपने बताई। आज तक हमारे देश ये बात अगर आकाश सक्सेना सोच लेते, ये बात अगर आकाश सक्सेना सोच लेते तो आज आजम खान जेल ही नहीं जाते। फिर तो अगर न्यायपालिका पर इतना ठोस नहीं, आकाश सक्सेना अगर यही बात सोच लेते तो आज तो आजम खान बाहर ही होते। कानून बना हुआ है, कानून ठीक है, चलिए।